हेलो यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स। तो यहाँ पे आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। 18 जून को आपका एग्जाम जो है आपका होने वाला है। आपने यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन अच्छी खासी यहाँ पे कर ली होगी, या फिर आप कह लीजिए आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस रिवीजन जो है अब आपका हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज गेट अप, अपनी जो प्रैक्टिस है उनको यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीजें एमसीक्यू सॉल्व करना, ये सब चीजें कर लीजिए। तो यहाँ पर आज जो मेरा सेशन है दैट इज अबाउट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या करें। अगर यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम नेट दे रहा है या जेआरएफ मतलब जेआरएफ के लिए फाइट कर रहा है, या फिर कह लीजिए जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया है या हो जाएगा आपका, है ना, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या स्कोप है, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को नहीं पता होता है। मेनली अगर मैं नेट भी क्वालिफाई कर लूँ उसके बाद में भी हमें नहीं पता कि हमें फर्दर क्या स्टेप लेने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मैम हमारा तो नेट क्लियर हो गया लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। बट नाउ आज के सेशन में आपको मैं यही बताने वाली हूं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या स्कोप आपके पास है, आप कैसे चीजें कर सकते हो आगे आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और जेआरएफ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज दैट इज नेट क्या है। नेट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किस चीज के लिए है, तो यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हो। दैट इज टीचिंग एंड रिसर्च के लिए हम बात करते हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और जेआरएफ आप दो चीजें ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कह सकते हैं टीचिंग में एंड रिसर्च में, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी पढ़ाई तो चली रही है, हम नेट क्लियर कर लेंगे, हमारा नेट अगर क्लियर हो जाता है या जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो क्या क्या ऑप्शन मेरे पास आते हैं। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। पहला ऑप्शन आता है मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब आपके यहाँ आपके मन में एक बार डाउट आएगा कि मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर नेट निकालते ही या फिर जेआरएफ निकालते ही कैसे बनेंगे, है ना। कहाँ आती है वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां डायरेक्ट भर्ती हो रही हो। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेट, जैसे मैंने कहा, नेट की फुल फॉर्म इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी दे रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं पे भी वैकेंसी आती है तो। अब कहीं पे भी इन द सेंस कि आपके स्टेट्स कह लीजिए कि है ना, स्टेट वैकेंसीज आती है, नेशनल वैकेंसीज आती है, तो सारे आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारे वैकेंसीज यहाँ पे निकालते हैं। जैसे अगर रिसेंटली मैं बताऊं, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं, है ना, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। वहां पे एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लगा दिया गया है दैट आपको जो है यूजीसी नेट और जेआरएफ आपका क्लियर होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट वहां पे पुट कर दिया गया है। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं तो आफ्टर क्लियरिंग नेट आपको अगर जो भी यहाँ पर कह लीजिए आपके स्टेट वैकेंसी जो आरपी जैसे आरपीएससी है, हरियाणा है, अदर जो भी स्टेट्स हैं, वो जब वैकेंसीज निकालते हैं तो आप उन वैकेंसीज में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज वैकेंसीज हम देख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्टेट की बात है तो अभी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आरपीएससी का। अब आरपीएससी का क्या है, डिफरेंट आप कह सकते हो यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। आपके अदर स्टेट्स जो हैं वो आपका कह लीजिए कि आपका नेट क्वालिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, आपने फॉर्म फिल किया, डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, एग्जाम हो गया। आरपीएससी का क्या सिस्टम है, आरपीएससी आपका पहले क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, आपका क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ कंडक्ट किया जाता है, देन आपका डायरेक्ट जो है अब यहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। आपने एग्जाम कंडक्ट किया और उसके बाद में आपका इंटरव्यू, यहाँ पर आपका एग्जाम क्लियर होगा, नेट क्वालिफाइड मांगा जाएगा एंड आपका डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर देखी जाती हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये केवल मैंने एक स्टेट का बोला है, अदर स्टेट में भी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल, जब आपको अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपके डिफरेंट क्राइटेरिया मैंडेटरी होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है आपका एपीआई स्कोर। अब एपीआई स्कोर के अंदर आपको
आपको देखना पड़ता है कि आपके जर्नल्स, आपके रिसर्च प्रपोजल्स, आपने किस किस टॉपिक पे रिसर्च किया है, आपने जर्नल्स, आपने कोई भी जर्नल्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ये सारे एपीआई स्कोर के अंदर आ जाते हैं। एपीआई स्कोर आपका फ्रॉम द स्टार्टिंग, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे आपका 12th हो गया या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबके प्रॉपर मार्क्स डिफाइन किए जाएंगे जहां भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं वहां पे। ओके, तो आपका एपीआई स्कोर यहाँ पे देखा जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा, देन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आपको जो है देखा जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये बात आई हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात आती है नेट क्वालिफाई करने के बाद में हम रिसर्च स्कॉलर, अगर आप चाहते हो कि भाई हमें रिसर्च करना है, तो आप यहाँ पे एज अ रिसर्च स्कॉलर भी काम कर सकते हैं, आप आगे अपनी इस फील्ड में जो है बढ़ सकते हैं। अब रिसर्च स्कॉलर के लिए बच्चों के अंदर डाउट रहता है दैट नेट निकलना और जेआरएफ जो है यहाँ पे निकलना, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, आपका यहाँ पे इफ नेट क्वालिफाई होता है, ये सबको पता है दैट जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 6%, जो हाईएस्ट 6% रैंक्स होते हैं वो हमारे जेआरएफ होल्डर्स होते हैं, है ना। बाकी हम यहाँ पे नेट क्वालिफाई आप कर रहे हैं। कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं रिसर्च के लिए आप या पीएचडी के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो एडमिशन के लिए, तो नेट की जो स्टाइपेंड होगा, नेट का जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो कंपैरेटिवली जेआरएफ कम होता है, ठीक है। आपको जहां पर, अगर मैं बात करूं नेट में, जहां आपको पीएचडी करने के 30,000 मिल रहे हैं, वहां पर आपको जेआरएफ करने के 50, जेआरएफ अगर होल्डर हैं आप, वहां पे आपको पीएचडी करने के 50,000 मिलते हैं। बट ये ऐसा कंपल्शन नहीं है, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पर अगर आप आईएम वगैरह जाते हैं, मैनेजमेंट से अगर कोई बच्चा है, आईएम से अगर कर रहा है पीएचडी, तो वहां पे भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है, वहां पर आपको 50,000 स्टार्टिंग आपको स्टाइपेंड जो है आपका मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कह सकते हो कि डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो ऐसा नहीं कि नेट क्वालिफाइड है तो आप कहीं पे जाके पीएचडी नहीं कर सकते हो, कि वेट कर रहे हो कि जब जेआरएफ क्लियर होगा मैं तभी पीएचडी करने जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आप अगर नेट क्वालिफाइड है, अपना यूनिवर्सिटी चूज कीजिए जहां से आपको पीएचडी करना है, फॉर्म फिल कीजिए, आपको वहां पे जहां आपको मिल रहा है कि भाई मुझे अच्छी स्टाइपेंड मिल रहा है पीएचडी करने के लिए, वहां आप एनरोल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है रिसर्च स्कॉलर के लिए, ठीक है। आप नेट क्वालिफाइड है तभी अपना यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं अपनी पीएचडी के लिए, और अपना अगर जेआरएफ क्वालिफाइड है तब भी कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है कि भाई हम पीएचडी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें पहले से चाहिए। अगर आपका पहले से ही मोटो है, आप पहले से एम है आपका कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो प्लीज रिसर्च पेपर्स पे वर्क कीजिए, अपना टॉपिक जो है वो सोच के रखिए। जैसे अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो आपको अपना, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फाइनेंस में रिसर्च करना है, तो अपना टॉपिक पहले से सोच के रख लीजिए, या फिर किसी किसी टॉपिक पे अपना है जो रिसर्च पेपर देखना शुरू कर दीजिए। आप अपना जो है थोड़ा बहुत रिसर्च यहाँ पे कीजिए। देखिए, आप अगर आगे जाके भी पीएचडी मतलब कह लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखते हैं तो वहां पे भी रिसर्च पेपर जो है आपके पूछे जाते हैं, जर्नल्स पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपना जो है, जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो अपने पेपर पे, रिसर्च पेपर पे, जर्नल्स पे वर्क करना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने की सोचिए कि कैसे आप कहाँ पे अपना रिसर्च पेपर जो है बनाएंगे और उसको पब्लिश कर पाएंगे। अब आपको अगर ऐसा है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे मैंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हम यहाँ पे लग सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग नेट और जेआरएफ, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में, स्टेट वैकेंसीज में आप फिल करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे तो वो चीजें हैं। बट यहाँ पर पीएचडी आपके लिए तब भी एक मैंडेटरी हो जाता है। अब पीएचडी क्यों मैंडेटरी हो जाता है? यहाँ पे आप विदाउट पीएचडी भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, है ना, वहां पे आप चले जाएंगे, आपके सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको जब एक ग्रोथ चाहिए, आप 7-8 साल अगर जॉब कर रहे हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको अगर ग्रोथ चाहिए अपने करियर के अंदर तो उसके लिए पीएचडी होना जरूरी है। इफ आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में कह लीजिए प्रमोशन चाहते हैं, उसके बाद आपका प्रोफेसर आता है, तो उन सब चीजों के लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है। अपने अगर करियर में पंप अप चाहते हो कि बूस्ट हो मेरा करियर, ग्रोथ अच्छी हो मेरे करियर की, तो वहां पे आपको पीएचडी करना
पड़ेगा। आफ्टर अगर जैसे कह लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, अपना प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि मुझे पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है। सेम उसी प्रोसीजर पे हम यहाँ पर आ जाएंगे कि आपको चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाओ तब भी आपको यहाँ पे जो है एज अ रिसर्च स्कॉलर आपको पीएचडी करनी होगी। बट अब उस केस में क्या होगा कि आप वहां पे स्टडी लीव लेके या फिर कुछ भी चीज करके अपनी जो है पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से या कैसे भी आप जो है अपना पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहां पे जो है सैलरी कह लीजिए कि स्टाइपेंड लेके या कैसे भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, वो फिर आपका जो है पॉइंट है कि आप जॉब अगर कर रहे हो, आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं लग गए हो, देन आप पीएचडी कर रहे हो, तो आप उस वक्त क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको क्या स्टेप उठाना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि भाई हम नेट तो क्लियर कर ले रहे हैं या जेआरएफ क्लियर हो जा रहा है, उसके आगे क्या। आप जैसे ही आपका रिजल्ट यहाँ आता है तो आप सर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जून का रिजल्ट आते ही आपके जुलाई अगस्त में पीएचडी के एग्जाम्स हो जाते हैं, पीएचडी एग्जाम्स या फिर पीएचडी एनरोलमेंट्स आपके आ जाएंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट हो रहे हैं। और बाकी रही वैकेंसीज की बात, तो वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। रिसेंटली अभी आरपीएससी का जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो ऐसी ही वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर रहें। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एंड डिफरेंट स्टेट्स जो है यहाँ पर, गुजरात है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो इन सब पे आप थोड़ा सा फोकस करें, ये सब चीजें सर्च करते रहें। ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको चीजें जो है क्लियर होंगी कि आफ्टर क्वालिफिकेशन नेट, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती है, आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, आप यहाँ पे कितनी तक कह लीजिए कि जेआरएफ स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्टार्टिंग आपको 50,000 से आराम से जेआरएफ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, केजीएस यूजीसी नेट न्यू चैनल है, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो। अदर इंफॉर्मेशन हम वहां पर आपको देते रहेंगे रिलेटेड टू एग्जाम्स और अदर थिंग्स। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपका डाउट जो है क्लियर होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।